आवाज जा रही है मेरी? तुम्हारा इतना कम नंबर है। जल्दी में कैसे 20 रहता है? इतना लंबा टाइम है? 20 मिनट 20। उसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसा था कि डायरेक्ट देख के आंसर आना था। 10 ही क्वेश्चन मैंने क्या होगा। बोला जाए। क्या बोल रही हूँ नैना, बोलो। अभी वीडियो ऑन नहीं किया मैंने। चलिए, टेस्ट का कोई क्वेश्चन पूछना है क्या आपको? अगर पूछना है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पर साफ दिख रहा है आपको? सवाल बनाया था आप लोगों ने एक्सरसाइज से? कहाँ तक बनाया था? आपको मैंने दिया था 2 एक्सरसाइज बनाने के लिए। एक कंप्लीट हो गया। पहला एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। चलिए, जो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छी बात है। अनुष्का, आगे वाला बनाओ एक्सरसाइज जब तक और लोग आ रहे हैं। अनुष्का, अगला एक्सरसाइज है ई टू द पावर एक्स पर है, ए टू द पावर एक्स पर है। अच्छा, गलत कौन सा हुआ चेक नहीं किया तुमने? क्वेश्चन तो मैंने सेंड कर दिया आपको। आपका एक गलत। नैना, 17 नंबर मैंने आपका आंसर शीट चेक किया था, ई टू द पावर एक्स पर पावर 4 लिखा हुआ था। ई टू द पावर एक्स पर पावर 4, वो कलर गलत हुआ आपका। इसका ऑप्शन था। हाँ, ओ एम आर शीट में आप ऑप्शन सी सही है, आपने बी लगाया था। हाँ, ई टू दी पावर एक्स पर पावर 4 का मान कितना होगा? देखिए, ए में था ऑप्शन, बी में था 4x² ई टू दी। देखो, सी में था 4x³ ई टू दी पावर एक्स पावर 4, तो ये ऑप्शन सही होगा। स्क्वायर नहीं होगा, पावर घटने के बाद एक कम 3 ना होगा, आपने इसको लगा दिया जी। ये गलत। वहां से टेस्ट सब आता नहीं है सही गलत। ये एप्लीकेशन हम भी पहली बार यूज कर रहे हैं, आप भी पहली बार यूज कर रहे हैं, तो हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। आपको वहां शो करना चाहिए। टेस्ट में तो यही होता है, सही गलत लास्ट में बताना चाहिए कि कितना गलत कितना। ऐसी बात नहीं है। तो और सब एप्लीकेशन। व्हाट्सएप और यूट्यूब, उसके अलावा और क्या है? बस यही तो 2 चीज़ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं।
इसका मतलब सबका आइडिया है तुम्हारे पास। अच्छा, काम की चीज देखना है, इसको कोई फायदा नहीं। सवाल पूछिए। एक्सरसाइज 29। नेक्स्ट। अनुष्का बताओ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो। 29 के बाद 32। 32 नेक्स्ट। 4 का 3। चलो ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया अनुष्का। अनुष्का, एक्सरसाइज पहला वाला जो बनाई हो, कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है? 34। 34 तो आ ही गया है। बस यही दो प्रॉब्लम है। तो चलिए, दूसरा एक्सरसाइज जल्दी से खत्म कीजिए, कल भर का आपके पास टाइम है, इसके बाद हम आगे बढ़। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कल के बाद आगे इस ये नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ पूछना चाहते हैं? जो 20 सवाल मैंने दिया था उसमें किसी में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? कोई ऐसा सवाल जो आपको नहीं समझ में आया? 20 नंबर में सवाल क्या है बताओ। बीस नंबर में क्या था सवाल लास्ट में? क्या था नैना सवाल 20 नंबर में? जब तक ऑब्जेक्टिव। देखना पड़ेगा। चलिए, तो 20 नंबर आपने पूछा उसमें क्या है? उसमें लिखा हुआ है लिमिट का फॉर्मूला है और क्या? एक्स कॉस एक्स पूछ रहा। आपको नहीं बताया था क्या मैं? मैंने तो तुमको बोला था, तुमको लगता। इसका जवाब वन नहीं हो। इसका जवाब तो वन होगा। तुमने तुम कैसे लगा दिया आप लोगों ने? हर बार में लगा दिए। ए बी सी और क्या ऑप्शन था? इसमें जीरो दिया था मैंने, इसमें -1 दिया था, इसमें 2 दिया था, इसमें 1 दिया था। डी नंबर सही था। आपने दिया था बी बी बी, हम लोगों ने बी लगा दिया था। नहीं, हर बार ऐसे भी लिखो ना, इसमें मान रख दो ना, सिर्फ लिमिट का मान ले लो cos जीरो। तो cos जीरो का मान क्या है? मान बैठा। इस फॉर्मूला में तो डायरेक्ट मान बैठा देते थे, ज्यादा तो करना। हाँ, लिमिट अगर पूछे आपसे x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, बिल्कुल जब यहाँ पर जीरो रखेंगे, जीरो। हम्म,
हाँ, ये साइन का जीरो का मान है, जीरो का मान, ये साइन जीरो। अब ये रखना है, ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ लोग -1 लगा, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है ना ये। और लिमिट, ये दो। ठीक है, देख रहे हैं क्या हाल है जी तौसीफ। जो पूछ पूछ बात नहीं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। मेहताब, कौन सा हमारा गलत हुआ है? सवाल में जान था कहाँ, 10 सवाल तो नंबर वन। चलिए, अच्छी बात है। तुम बताओ मेहताब, एक्सरसाइज, आवाज जा रही है मेरी? एक्सरसाइज कहाँ तक बनाए हो? बाकी सब माइक बंद कीजिए। मेहताब, माइक ऑन करो, बाकी लोग माइक बंद रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है? कौन सा सवाल प्रॉब्लम है? 28 नंबर में, 28 29 नंबर का सवाल आया है, देखो 28 29 एक जैसा है क्या? चलिए, एक सवाल बताते हैं 28 29। तो तुम 26 तक बनाए हो, यहाँ सब लोग 34 35 तक पहुंच गए, तुम पीछे कैसे रह जा रहे हो? दूसरा एक्सरसाइज कहाँ तक बनाए? 27। बाकी लोग तो 34 35 तक पहुंच गए। दूसरा क्यों भूल गए आप? कैसे चलेगा ऐसे काम, बताइए। e टू दी पावर x वाला सवाल था, उसमें a टू दी पावर x log x ये सब। चलिए, तो कल भर आपके पास टाइम है, पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज हर हाल में कल खत्म होना चाहिए। कल के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, नेटवर्क कनेक्शन, यू हैव अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन है। वीडियो में लो क्वालिटी करने का ऑप्शन खत्म कर दिया है। अच्छा, लो क्वालिटी का है लेकिन साफ दिखेगा आपको? अच्छा अच्छा, अभी देखो तो साफ दिख रहा है बोर्ड पर। लो में और छोटा हो गया साइज। अभी साफ दिख रहा है आपको? पहले सही था, पहले सही था, तो चलिए मीडियम में कर देते हैं। सही है अब। अभी ठीक लग रहा है मुझको, स्क्रीन वरना छोटा हो जाता है। चलिए, बात करते हैं 28 और 29 की। आपने पूछा था 28 29, तो एक सवाल बता देते हैं मुझको, या तो 28 या तो 29। हो गया 28। देखिए, डिफरेंशिएशन से पहले आप कहेंगे कि सर एक और चैप्टर है कैलकुलस में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे ना, तब पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें लिमिट वगैरह का यूज है। तो लिमिट चूंकि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। इसीलिए अभी अभी हम लोग डिफरेंशिएशन 11 का खत्म किए हैं, तो इसलिए 12 के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। हर आदमी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है। पढ़ाना तो आपको सारा चीज़ ही है, बस सीक्वेंस से थोड़ा सा पढ़ाना है। देखिए, 2 का 3 कर दिया।
चलिए 2 का ए। तो देखिए आपने पूछा 28 या 29, तो हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 29। लेट, हाँ पहला एक्सरसाइज का, लेट वाई बराबर साइन 2x इंटू साइन एक्स। आपसे कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब हमने इसको वाई मान लिया है, तो कर दिया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया देखिए, ये हो गया साइन 2x इंटू साइन एक्स। तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है u इंटू वी, ठीक है। तो u को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, तो u को बाहर कर देंगे तो साइन एक्स बाहर हो जाएगा, साइन 2x, सॉरी साइन 2x बाहर हो जाएगा, तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स का। ओके, फिर साइन एक्स बाहर कर देंगे तो किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन 2x। तो कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो गया देखिए साइन 2x इंटू कॉस एक्स, प्लस ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू 2, चेन रूल से लगा के दिखाएं आपको, देखिए ये साइन 2x, इतना तो आप सीख ही गए होंगे, बाई 2x इंटू बी 2x बाई डी एक्स। तो यहाँ से आ गया साइन 2x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2। तो जवाब आ गया हमारे पास साइन 2x कॉस एक्स, प्लस 2 को आगे लिख दो साइन एक्स कॉस 2x। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो जवाब नहीं है, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, आंसर हो गया। अगर आप ये भी जवाब देंगे तो 100% सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं कर सकता। 5 में 5। लेकिन आप बोलेंगे सर आंसर तो मैच नहीं किया, सही है, आपने भी किया होगा मैंने भी किया है, दोनों के आंसर से। तो देखिए इसी सवाल को हम लोग एक और तरह से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आंसर मैच करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ कन्वर्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रोसेस आपको बताएगा कि आप सही स्टेप लीजिए। अच्छा, आपने जो प्रोसेस किया क्या आप कहीं पर गलती लगा, ये बताइए। यू इंटू वी था, यू इंटू वी कर दिया, तो आपके पास एग्जाम हॉल में ये नहीं रहेगा आंसर दिया हुआ, आप तो यही आगे चले आएंगे, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा। अब आंसर के हिसाब से देखिए क्वेश्चन चला होगा कि इस तरह से चलना होगा, तो चलते हैं उस तरह से। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके इत्मीनान के लिए, कुछ लोगों को इत्मीनान नहीं होगा तो उनके इत्मीनान के लिए जाए इसको, मिटाएं कि नहीं आपको समझ में आएगा, वो भी मजा आएगा समझने में। देखिए बार बार देखिए, उसको बताने से पहले आपको हम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन बी का फॉर्मूला। चार फॉर्मूला, आपको चार फॉर्मूला लिखा है, याद कीजिए। टू साइन कॉस बी, टू कॉस इंटू साइन बी, टू साइन इंटू साइन बी, और टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये चार फॉर्मूला लिखा है था आपको 11th में, याद कीजिए। तो हमको ये चारों को लिखना है क्या, हम चलिए चारों को लिख देते हैं। इसका होता है क्या, ए प्लस बी प्लस साइन, साइन प्लस बी में अगर हम साइन ए माइनस बी को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा कौन सा फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस बी, दो बार होगा माइनस वाला कट जाएगा। अच्छा इसमें कैसे कैसे निकलता है बताइए, साइन ए प्लस बी में
घटा देते हैं साइन ए माइनस बी को, प्रूफ भी आपको बता चुके हैं इसका 11th में। अब तो हम लोग 12 पढ़ रहे हैं, 11 तो पढ़ नहीं रहे, इसको कॉम्प्लिकेट होता है। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये कब आता है आप याद करिएगा, ये आता है कॉस ए माइनस बी में घटा देते हैं कॉस ए प्लस, तब आता है। और ये कब आता है, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी को जोड़ दो, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस वाला बाद वाला टर्म कट जाएगा, तो इसलिए होता है कॉस ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला, ये जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिएगा, अभी माइक ऑफ रखिएगा सब लोग। आप देखिए क्या ये 3 नंबर का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो तो साइन और साइन, ए की जगह पर 2x है, बी की जगह पर x है, तो क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, कमी किस चीज का है बोलिए तो, कमी किस चीज का है, 2 का है, यस, तो खाली ये जो कमी है उसको पूरा कीजिए, तो करते हैं उसको पूरा, तो क्या करेंगे, 2 से गुना और 2 से भाग, तो कर दिया हम लोग 1/2 से गुना और 2 से गुना, कर सकते हैं ना ऐसा, अरे 2 से 2 कट जाएगा, यही बच जाएगा, तो 2 से गुना और 2 से भाग। अब ये वाला तो हमारे पास 1/2 एक्स्ट्रा है, काम असल करना इसका है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 2x माइनस एक्स, और माइनस कॉस ए प्लस बी, प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे तो लिखेंगे 2x प्लस एक्स, तो जवाब आ गया 1/2 कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस 3x, तो यही तो है y। अब डिफरेंशिएशन करना है तो याद कीजिए dy अपॉन dx, देखो dy 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dx इस वाले टर्म का, यानी cos x माइनस cos 3x का। अब बताइए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, और cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 3x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी माइनस sin 3x डिवाइड, गड़बड़ हो गया, माइनस साइन 3x और इंटू 3 हो जाएगा, अब कॉस का होगा माइनस में साइन, सॉरी माइनस छूट गया, ये समझ रहे ना चेन रूल से ये होगा, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अलग अलग गुना कर दीजिए, तो माइनस में साइन x/2, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3/2 साइन 3x, तो यही आपका देखिए जवाब दिया है किताब में, 3x को पहले लिख दिया है, तो 3/2 साइन 3x को पहले लिख दीजिए और माइनस करके बाद में 1/2 साइन x लिख दीजिए, तो ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो इस पर बैठा दीजिए, नहीं याद है तो u इंटू दी तो है ही आपके पास, जो अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है। बताइए समझ में आया या नहीं, तो ये भी अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल था ये। आपके समझ में इसी तरह से 28 नंबर भी है, 29 नंबर है, जैसा आपने 29 बनाया वैसा 28 है, ऊपर नीचे गुना भाग करो, तो हो सकता है ये वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, हो सकता है ये वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा, हो सकता है ये चार में से कोई एक बैठ जाए, और चलिए तो इसको मिटाएं, तो 29 हमारा खत्म हो गया, आते हैं सीधे सीधे 34 पर। हो गया, 34 नंबर भी अच्छा सवाल है, ट्राई किया है आपने, कितने लोगों ने ट्राई किया है, 34 नंबर एक ही लगता है सिर्फ नैना नहीं बनाया, बाकी लोग यहाँ तक। अच्छा, आंसर नहीं है, चलिए अच्छी बात है, उसको भी देखते हैं। देखिए 34 नंबर एक तो मजेदार वजह से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, 11 का कुछ फॉर्मूला आपको याद करवा, एक ये कह रहा है
34। कह रहा है कि अगर मान लीजिए इफ y बराबर cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, तो आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट साबित कीजिए कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे y का यानी dy अपॉन dx, तो आएगा क्या आपके पास, ये आएगा सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4। तो x प्लस पाई बाय 4 से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपके पास y है, इसका सिर्फ हमको करना है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये चीज आ जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये u है ये v है, u बटे v लगाएंगे कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए इसमें u बाई v लगाने से पहले एक काम कर लेते हैं। कौन सा काम, देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि y बराबर cos x प्लस साइन x, ध्यान से देखिएगा तो अभी एक जादू होने वाला है, cos x माइनस, हम क्या करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, देखिएगा ध्यान से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से भाग दे देते हैं, यानी ऊपर भी cos x से नीचे भी cos x से। तो हमने क्या किया cos x प्लस साइन x, न्यूमिनेटर में cos x से भाग कर दिया, डिनोमिनेटर में भी क्या किया cos x से भाग कर दिया। ऐसा सवाल आपको आगे भी बहुत सारा मिलने जा रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को आप याद रखें। बैलेंस है, जब इसको इससे भाग देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसको इससे भाग देंगे तो sin बटे cos 10 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा sin x बटे cos x। अच्छा नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अगेन sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो वी नो दैट sin x बाय cos x इज 10x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस 10x। So we have y is equal to 1 plus 10x and 1 minus 10x. So y is equal to 1 plus 10x, 1 minus 10x. तो आप ये बताइए क्या हम इस 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, ये वाला 1 10 45। अच्छा प्लस में क्या है देखो 10x, कोई बात नहीं है, इस 1 को यहीं छोड़ दीजिए, क्या इसके साथ 1 गुना में है कि नहीं, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 45 और, अच्छा ऐसा क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर इस 1 की जगह पर क्यों नहीं लिखे पाई बाय 4, देखिए इसलिए कि 10a प्लस b का फॉर्मूला आपको पहले से याद है। कौन सा फॉर्मूला बताइए, 10a प्लस 10 होता है, इसीलिए इस 1 को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए 10 पाई बाय 4, तो यहाँ जो टर्म है 10a, तो यहाँ पर भी एक 10a आना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर तो 1 होता ही है, तो इस 1 को क्या कर दिया 10 पाई बाय 4। तो अब बताइए कितना हो गया इसका जवाब, ये हो गया 10a प्लस b यानी पाई बाय 4 और प्लस, तो दिस इज y नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी हमने निकाला है y, अब बताइए क्या निकालना है, y निकल गया, आसान हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो d बाई डी एक्स किसका 10 पाई बाय 4 प्लस x का डिफरेंशिएशन, इसका करना है। तो बताइए क्या अभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, 10 के साथ एंगल में क्या है x प्लस पाई बाय 4, तो नीचे क्या x प्लस, यानी हम लोग क्या करेंगे एक बार, तो चलिए लगाते हैं, बिल्कुल इसमें एक बार हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे डी 10 x प्लस पाई बाय 4, तो नीचे क्या लिखना होगा x प्लस पाई 4, गली लगाना होगा इसको, आई इंटू प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय dx। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 होगा कि नहीं होगा, 10 का डिफरेंशिएशन सेक, इधर नहीं दिख रहा आपको, अरे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 और पाई बाय 4 मतलब कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 1 से गुना होने के बाद क्या हो गया dy अपॉन dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 एंड लास्ट में लिख देंगे प्रूफ। यही तो साबित करना था, देखिए ना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 4 हुआ चुका। बताइए समझ में आया या नहीं, इजी था कुछ भी
थोड़ा सा टेक था, उसके बाद चेन। देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा, फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए। बस सिर्फ सुनिएगा, अभी कुछ बोलिएगा नहीं। कुछ नहीं था, वाई का मान इतना था, हमने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस एक से भाग कर दिया है, कॉस से कॉस कट के वन बच गया, कॉस साइन बटे कॉस हो गया, देखिए वन माइनस टेन साइन बटे कॉस, तो 1 + 10 हो गया, 1 - 10 हो गया। अब देखो पुराना फॉर्मूला हम लोग 10a + b पर बैठाना था, तो हमने बीस वन की जगह पर क्या लिख दिया, 10π/4, मतलब 10 45 डिग्री। तो 10 45 + 10x लिख दिया, 1 - 10 45 10x हो गया, तो ये पूरा पूरा बैठ चुका है, 10a + 10b, 1 - 10a × 10b। तो क्या लिख देंगे इसको, 10a + b, तो 10a एक जगह पर π/4 और प्लस b की जगह पर क्या है, x है, तो 10 हो गया π/4 + x। तो ये तो हमारे पास अभी y हुआ ना, y को हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल कर दिया, नहीं भागो करके, फॉर्मूला लगा के थोड़ा छोटा कर दिया। देखो अभी इतना बड़ा y, इस y को कितना कन्वर्ट करके देखिए, इतना लिख दिया, यही y ही है, यही चीज ये लिखा हुआ, दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ। तो आप कर दिया dy/dx, तो 10π/4 + x हो गया। तो एक बार यहाँ पर हमने लगाया चेन रूल, तो जो 10 का एंगल वही नीचे होना चाहिए, तो वो नीचे लिख दिया। एक चेन यहाँ पर लग गया हमारे पास, dx + π/4/dx। इसका हो गया आपका sec स्क्वायर x + π/4, और x का 1, π/4 का 0, π/4 कॉन्स्टेंट 0, तो इसका 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो लाना था वो आ चुका है। देखिए समझ में आया, फिर से मैंने रिपीट भी कर दिया। ये फॉर्म बहुत सारा अभी आप बनाते जाएंगे, काफी ये फॉर्म आएगा, ये वाला जो फॉर्म देखे ना, भाग करने वाला काम, 10 में बदलने वाला, अभी और भी आपको मुलाकात होगी इससे आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। ये वाला एक्सरसाइज हमारा कल हो चुका है, 10 के बी पर, 10 के बी। सवाल जरूर बनाइए, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज सब मिलेगा, नया नया इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मार्केट तो सब लोग रोज जा रहे हैं, रोज जा सकते हैं मार्केट। आप घूमना फिरना कीजिए, जो दुकान बंद है उसको खुलवाइए, जाइए दुकान खुलेगा। हम्म, क्या चीज। क्लास ऑफ करना है। अच्छा, मतलब कि वहाँ कोचिंग पर। 30 महीने तक कीजिए, हो सकता है फिर करते तो मेरा बोर्ड कितना भारी है बोलो, लाने में कितना मेहनत लगा था मेहताब, फिर ले। हम्म, पता चला फिर आगे, पता चला इसको ले गए अभी, और उसके बाद फिर 4 दिन के बाद लेके आ रहे हैं, तो इस महीना तक वेट एंड वॉच कर लीजिए, देख लेते हैं सिचुएशन कैसा रहता है, अगर बेहतर रहेगा तो फिर ओपन कर देंगे, हमको क्या है। अरे हम जो इसमें पढ़ा रहे हैं, मेरा भी तो डाटा खर्च हो रहा है, एमबी वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, नहीं आपको नेट खत्म हो जाता है, नहीं देखते हैं। तो नेट में ही पैसा लग रहा है एक्स्ट्रा, हम मुझको नहीं। ठीक है, लिए हम आप लोगों को अगले मंडे जरूर बुलाएंगे, चाहे टेस्ट लेंगे या तो कुछ भी, टेस्ट वो हो सकता है ले लें अगले मंडे, 2 4 एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगा अगले मंडे तक। तो एक टेस्ट हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, और सब लोग फी उसी दिन जमा करेंगे जितना भी जिसका बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीना 4 महीना, बहुत हमको लगता है कि 3 4 महीना का हो गया कुछ लोगों को। 3 महीना जिनका कंप्लीट हो गया, चौथा महीना चल रहा है, वो 4 महीने का जमा कर जिनका दो, तो 3 महीने का जमा कर दीजिए। अरे 1 महीना का पहले
और क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, कौन सा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का भी मिट गया है वो। 10 का भी कौन सा सवाल पूछा था आपने, फिर से जरा पूछिएगा। क्वेश्चन मिट गया है असल में, क्वेश्चन मिटाने के चक्कर में क्वेश्चन नंबर मिट गया। जल्दी बोलिए। कहाँ गई नैना, नैना कहाँ गई? चलिए 4 का 3 देखा जाए। y बराबर क्या है, मान लेते हैं log साइन x/2। तो क्या करना है इसमें नैना, रूट चेन रूल लगाओ, वही पुरानी काम करो। इसलिए dy अपॉन dx क्या कर, साइन x/2 log साइन x/2। नीचे क्या लिखेंगे, d, नीचे क्या लिखेंगे, साइन साइन x/2 लॉग के साथ। याद करो, x बराबर 1/x होता है, लॉग में x होता है तो नीचे क्या होगा, x। याद आया? हाँ, इसको भूलना नहीं है। ये समझ में आया, 3 चेन लग गया। तो लॉग का बाकी लोग समझ में आया। मेहताब बताओ, और कौन हमारे साथ है, तौसीफ है, मेहताब तौसीफ। ये बना लिए, चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ठीक। क्या हुआ? कहाँ ऑफ किया मैंने किसी का माइक अभी? y मान लेते हैं इसको, y बराबर log x+1/x। तो वही काम log के साथ क्या है बताओ, एंगल में। चलो जी ट्राई का मेहताब जी, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए आपका माइक यहाँ से बंद कर रहे हैं, अगर आप बोलिएगा भी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ठीक।
उम्मीद करते हैं आप लोग बना। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें एक बार लगेगा चेन। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वन बटे एक्स। लॉग के वो सब नीचे लिखेंगे। चलिए, तो वन बटे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन बटे एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला, लॉग एक्स बराबर वन बटे एक्स। तो एक्स के ये पूरा है वन बटे एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वन बटे एक्स, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह दे दीजिए, काम खत्म कीजिए और क्या। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसका कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अलट पलट कर दीजिए तो क्या होगा इसका जवाब? एक्स ऊपर चला आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे ही रह जाएगा। ये वाला जगह पर टिक एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, तो एक एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और गुना में आ गया एक एक्स। ये तो ऊपर गया, यहाँ पर देखो। ऊपर करेंगे तो वन बटे एक्स को माइनस एक्स का पावर माइनस वन लिखेंगे फाइव। इसको ऊपर करने से फायदा क्या होगा पहले ये बताओ। ऊपर नहीं करेंगे, पूरा ये है ना, देखो इस चेन को लगाएंगे, एक चेन लगाएंगे यहाँ पर और। चलिए चलते हैं हम लोग कितने, सात नंबर में बन गया है। सात नंबर। अच्छा, तो ये आ गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात। चलिए सात नंबर चलते हैं, आखिरी सवाल आज के लिए। नंबर छः। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है आपको मान निकालना है। इसका किधर गया? e टू दी पावर रूट एक्स लॉग लॉग एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर सेवन। हाँ बिल्कुल बना के देख सकते हैं। इसका बताओ क्या ये सवाल बन जाएगा? नैना एक बार और ट्राई करो। तौसीफ बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? यू इंटू वी लगेगा एक बार, है ना? वी बाई डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स। और ये भी है ना, नहीं, ऐसे तो ये दिक्कत है। ये यू है और ये भी है। इसके बाद लगाइए आगे, जहाँ चेन रूल लगे वहां पर चेन रूल लगाइए। और इसके बाद जवाब बताइए। वेट कर रहे हैं आपके आंसर। चलिए माइक अभी फिलहाल हम बंद कर रहे हैं, हो जाएगा तब आप बोलिए क्या हो। नहीं तो इसके घर का आवाज उसके घर में, उसके घर का आवाज इसके घर में। नहीं, जब जरूरत पड़े तब माइक ऑन कीजिए। जवाब मिलाइए। आंसर आपके पास है, मिलाइए जल्दी से। एक्सरसाइज, दूसरा नंबर एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज है ये।
10 का बी होगा, नई किताब अगर है तो कौन सा भाग है? अप्रोच। मेहता बताओ। चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यू है, बी का लॉग हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे? लॉग करेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स। तो बताइए ई टू द पावर रूट एक्स का लॉग एक्स का होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्लस यहाँ देखिए लॉग एक्स है, यहाँ पर ई टू द पावर रूट एक्स है, तो इसका मतलब एक बार यहाँ पर लगेगा चेन। ई पर जो पावर होता है वो होता है नीचे, तो वही लिखना पड़ेगा। और इनटू क्या कर दिया, डी रूट एक्स। और ये वाला चेन लगाया था कि नहीं आप लोगों ने, पहले ये बताइए। हाँ, ये वाला जिन्होंने लगाया उनका जवाब सही होगा, बस हमको आया बाएं कर। ई टू दी पावर रूट एक्स, ध्यान से देखना, जहाँ पर चेन लगेगा वहां पर चेन लगाना है प्लस। ये हो गया लॉग एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हो गया जवाब ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ई टू दी पावर रूट एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। इसका मतलब ये हुआ इसे हम लेने में प्रॉब्लम। आप ये बत, आप मुझे ये बताइए इसे क्या होगा। बोलो जी, मैं बता रही एलसीएम बताइए क्या होगा, 1/2 और 1/2 का है, 4 हो। 1/2 और 1/2 का LCM। चलिए, अब कुछ लोगों ने क्या किया, इसका LCM किया है 2 क्या होगा, 2x। अब वो कुछ लोग ये सोचे होंगे सर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो इसको लिखा 2 का स्क्वायर। तो देखो एलसीएम में क्या होता है, बड़ा वाला यानी 2 का स्क्वायर, 4 आता है एलसीएम में। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर एलसीएम आता है। यहाँ देखो 2 है, 2 का पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। बताइए, तो रूट एक्स का स्क्वायर यहाँ पर रूट एक्स, 2 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही, होल स्क्वायर आएगा। एक मतलब यहाँ पर LCM आएगा 2 और रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 गुना 2। और इन दोनों में से क्या निकलेंगे, इन दोनों में से स्क्वायर वाला कर लेंगे। अब देखो, इसको जब इससे भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा, और रूट एक्स से रूट एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका मतलब ऊपर आएगा 2 रूट एक्स और प्लस है बीच में। और जब इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा, तो एक रूट एक्स बच जाएगा, तो रूट एक्स ई टू द पावर रूट एक्स लॉग एक्स। अब चाहे तो आप ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल दीजिए, यही जवाब हो गया।
टू प्लस रूट एक्स लॉग एक्स और ई टू द पावर रूट एक्स को कॉमन निकाल दीजिए और टू प्लस एक्स लिख दीजिए, बस हो गया सर। एलसीएम में आप, हाँ एलसीएम में आपको प्रॉब्लम कर दी है। देखिए एलसीएम रूट एक्स और रूट टू एक्स का, अगर हम और प्लस में एक्स है तो LCM क्या होगा हमेशा, हमेशा एक्स होगा एक्स, क्योंकि इस रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, और कुछ पूछना तो पूछिए, वरना आज का क्लास ऑफ करते हैं। अभी आप लोगों ने सवाल बनाया नहीं है ठीक से, पहले आप सवाल को बनाइए, तब फिर मजा आएगा। अच्छा, उसमें से कौन सा नहीं बना बोलो। तो क्वेश्चन बताओगी तो अगर हम बता देंगे। अरे की कॉपी में बनाई होगी, जहाँ पर नहीं बना उसको खोल के देखो तो सही, कहाँ पर बनाई हो बताएं, या क्लास ऑफ करें आज का। 20 नंबर, ठीक है बताते हैं, देखिए इसको मिटा दें। ठीक है, इसकी लीजिए। चलिए, तो आपके पूछा कितना नंबर सवाल, 35 नंबर। हाँ, बुक भी है मेरे पास, क्वेश्चन भी है, बोलूं। चलिए, आपने पूछा कितना नंबर, 30 नंबर। 30 तो उसी में बताए थे, ई टू पावर टू एक्स, ई टू पावर माइनस टू एक्स, ये तो सवाल बता चुके हैं 30 नंबर। 30 नंबर सवाल बता दिए थे। 30 नंबर में ये सवाल, ये तो दो तरह से बताया था आपको ये सवाल को बनाना, याद कीजिए। एक तो बोले थे नीचे का पावर पॉजिटिव करके बनाने के लिए, एक बोले थे ऐसे ही तोड़ने के लिए। काफी लंबा सवाल बना था, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। क्या मेहताब याद आ रहा है? 35। चलिए 35 नंबर बताते हैं। देखिए, 35 नंबर नहीं बताया मैंने। टू एक्स प्लस एक्स पर पावर 3 कॉस एक्स टू, ये सवाल, यही समझ है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सवाल नहीं बनाया है पहला और दूसरा एक्सरसाइज का, वो हर हाल में कल बना के आएंगे, ठीक है। बना के अगर नहीं आएंगे तो कल पिटाई होगी आप लोगों की। कल बताएंगे कैसे पिटाई। ऑनलाइन में आपके मम्मी पापा पकड़े वहाँ, यहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, क्या किया आपने इस सवाल में। अच्छा, तुम और कर सकते हैं, एक जादू दिखाएं आपको। देखिए, इसके बाद आप ही बोलेंगे सर छोड़ दीजिए बन जाएगा। देखिए एक जादू दिखाते हैं, आपको लग रहा है यू बटे वी करेंगे। देखिए वाई बराबर मान लेते हैं, वाई बराबर कितना, ई टू दी पावर टू एक्स प्लस एक्स का क्यूब और कॉस एक्स टू एक्स।
आप ये बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई टू दी पावर 2x प्लस एक्स का क्यूब, और नीचे लिख दिया 1 × 1/cos x 2x। हाँ, आप समझ गए। तो ये हो गया क्या, sin 2x। अब जरा गुना कर लीजिए, तो e⁻2x और x का क्यूब sin x, दोनों पर यूज। ऐसे ही इसको तोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए पूरे को u और इसको पूरे को क्या मान लीजिए। तोड़ दीजिए, आ जाएगा जवाब, बोलो क्या दिक्कत है, बताएं। सर, आप ये थे इसको नहीं पर। ओ, तो हाँ, तो लंबा हुआ होगा, लेकिन उसमें भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, आंसर आएगा। हाँ, और मेहनत कर लिया होगा आपने, उससे अच्छा ये वाला एक्सरसाइज कीजिए, ये वाला मेहनत कीजिए, ये आसान एक्सरसाइज है। तो ये बन जाएगा, आप सबसे बताओ, मेहताब, मनुष्का, नैना, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या होगा इसका जवाब, हम शॉर्ट में लिख दें, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं, ये बताओ। अगर इसको d/d/, अच्छा देखो, हम कहते हैं वो सही है कि, देखो ये u है, तो u को कर दिया बाहर, मेरी बात सुनो ध्यान से, u को बाहर कर दिया, अभी का डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का होगा cos 2x, और इंटू लिख दिया, प्लस में बाहर दिया sin 2x को, और डिफरेंशिएशन इसका कर दिया, तो 2e⁻2x प्लस 3x², बोलो तो समझ में आया सबको। देखो u बटे v भी सब काम कर दिया, डिफरेंशिएशन भी एक साथ हो गया। हाँ हाँ, अभी तो आप नहीं पड़ेगा अभी। अब इसको गुना करके देना है, जब आपको गुना करके दे दो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही इसको, और क्या। लिख दो 2 cos 2x e⁻2x प्लस एक्स का क्यूब, और प्लस। हाँ, तो सही है, तो रहने तो काहे के लिए हम लोग यू बटे नहीं का मेहनत करेंगे, तुम तो मेहनत करिए नहीं। अच्छा, आंसर नहीं, घबराने की बात, प्रोसेस आपका सही। चलो अच्छी बात है, और कुछ पूछना है। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए तो। जल्दी से बताइए, डिफरेंशिएशन कितना होगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर टू है जो, अच्छा टू स्क्वायर है ना यहाँ पर। हम्म। अच्छा, आपने यू माइनस वी लगा दिया, इसका अलग चेन रूल, इसका अलग चेन रूल लगा दिया है ना। ना है जवाब, बोलो ना जवाब। नहीं, सही नहीं है। बोलो, अनुष्का बताओ, मेहताब बताओ। मेहताब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने बैठ गया लगता है हमको। अनुष्का बताओ।
हाँ बोल। मैं बोलने दो, ध्यान रखिए मैं। हाँ ये बताओ, चलो का भी जवाब आ गया मेरे पास। अनुष्का बताओ, माइक बंद करो मेहता। नैना मन, अनुष्का का जवाब आ गया। इतना मुश्किल सवाल आपसे हम पूछ लिए कि आप एकदम कैलकुलेशन कर बैठ गए। बचपन में ये नहीं पढ़े आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही, ठीक है, जा रहा तो 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो। अब देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे सर अगर मान लिया हम फार्मूला भूल गए, जैसे आपको फार्मूला दूर दूर तक कहीं याद ही नहीं आ रहा था, अगर हम इसको चेन रूल पर तो इसको भी चेन रूल पर तो तब भी तो कट आना चाहिए। तो ये तब भी जीरो, देखिए आपको जीरो ला के दिखाते हैं, चेन रूल पर बनाएंगे। दिखाते हैं क्या है यहाँ पर, देखो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। एक लाइन में तो यही जीरो हो जाएगा, एक लाइन में तो जीरो हो गया, खत्म, यहाँ पर सवाल बन गया। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको चेन रूल से बनाना चाहेंगे तो भी इसके आगे ये लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ लगा दिए, इसको इसके साथ लगा दिए। तो अब देखो तो क्या हो गया यहाँ पर, सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखेंगे, डी सेक एक्स, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल स्क्वायर। नीचे लिखना होगा 10x इंटू क्या हो जाएगा, 10x बटे डी, तो होगा 2 sec x, और यहाँ पर क्या होगा sec x इंटू 10x। यहाँ पर क्या होगा देखो, 2 10 2, और यहाँ क्या होगा sec स्क्वायर। अब जरा देखो तो यहाँ हो गया 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, यहाँ भी हो गया 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म। अब आप इतना लंबा चौड़ा करेंगे या ये करेंगे, ये बताइए। आप ये तब कर पाएंगे जब आपको ये वाला पुराना याद होगा। मैथ में जो आपने टेंथ में पढ़ा है वो सब याद रखना, तो भूलना नहीं है। ऐसे तो उसके साथ बेवफाई हो जाएगी, बताइए इतना जल्दी उसको भूलेगा, उसको याद। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल आप पहला exercise- कल ही हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको देखेंगे, और वरना अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो जरूर बनाएंगे पहले एक्सरसाइज को, और जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं उनको आगे चल के प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, जो लोग भी क्लास मिस कर रहे हैं। आज तो 3 ही लोग हैं। तो रिकॉर्डिंग तो अभी मेरे पास अवेलेबल है, अगर वो लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को चाहे तो देख सकते हैं, क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के बाद, वरना समझाने की गारंटी तो मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि फिर से तो हम बैक नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास फिर दूसरा ऑप्शन है, या तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे कोशिश करेगा समझने का, अगर मेरे साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे तो, वरना फिर दूसरी जगह जहाँ पर नई सिरे से स्टार्ट हुआ है, कहीं नया क्लास अगर स्टार्ट हुआ है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि हम फिर से तो बैक नहीं जा सकते हैं उतना, कि हम फिर से पीछे जाके सब कुछ बताएंगे, लिमिट बताएंगे, फिर डिफरेंशिएशन 11 का बताएंगे, फिर चेन रूल बताएंगे, तब कहीं जाकर 12 अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप देखें, यहाँ से पहले हमको लगता है कि 8 से 10 क्लास पहले पीछे लिए हैं, तब जाके आपका 12 का एक्सरसाइज शुरू हुआ।
अभी स्टार्टिंग से यही बताना स्टार्ट करते तो सब आपके सर के ऊपर से जाता कि सर क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता, है ना। तो जो लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो उनको मेरा पुराना लेक्चर तो पहले देखना ही पड़ेगा, बिना देखे कोई उपाय नहीं है। कोई अगर चाहेगा यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू करना जिसने पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए संभव नहीं है। मुझसे समझना, ठीक है, आप लोग तो समझ जाइएगा लेकिन वो नहीं समझ पाएगा मेरे क्लास में। ठीक है खैर, कोई बात नहीं, अभी तो 6 लोग हमारे साथ हैं, कंटिन्यू सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 3 लोग अभी हमारे साथ हैं, एक पम्मी है, एक तौसीफ है और एक सोहेल है। ये लोगों को तो कुछ कुछ समझ में आएगा ही, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने क्लास किया है, बीच में छोड़ा भी है फिर किया भी है, तो इन लोगों को कुछ समझ में आएगा, तो 6 लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ 6 लोग कर सकते हैं। इसके अलावा समझने का। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, पूछना है क्या आपका आपका क्लास 8 से 9 कर दें? 8 से 9 कर दें क्या आपका टाइमिंग क्लास का? अच्छा अच्छा, चलिए तो कहने दीजिए। चलिए मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, बाहर घूमिए फिरिए, घर पर बिल्कुल मत रहिए। ये पोलो ग्रिल कंपनी गार्डन जाइए, घूमिए फिरिए, घर पर एकदम बिल्कुल पैक। चलिए, बस में तब तक के लिए ऑल द